नमस्कार। नई श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ, यादें सरोल की। अपने 7 साल के नवोदय विद्यालय सरोल में बिताए पलों को फिर से जीने का एक प्रयास है। इसी प्रयास के साथ पहले भाग के साथ आपके सामने हूँ। सुनते हो, मैंने कहा मैं अनामिका थी तब और तुम कुकू। अब मैं आरती हो गई, तुम सिंबल के पेड़। याद नहीं कितनी कितनी दोपहरी तुम्हारी सूखी शाखों के नीचे बिताई मैंने। पता नहीं तुम अब वहां हो भी या कौन बताएगा मुझे। किससे पूछूं? पूछूंगी तो हंसेगा कोई कि अब भी पागल है, कोई सुधार नहीं आया इसके पागलपन में। मेरे बगैर तुम्हें किसी ने गौर से देखा भी होगा या नहीं, क्या पता। लौट नहीं पाई तुम्हारे पास, लगभग 28 बरस हो चले। तुम्हारे सुर्ख लाल फूल जो गिरते थे नीचे, उन्हें उठा लिया करती थी मैं अक्सर। और जो सलेटी शाखों पर खिले रहते थे, वो बुलाते थे मुझे कि मैं आ जाऊं। दोपहर ढलने लगी है। स्कूल के बाद हर शाम गर्मी की तुम्हारे साथ होती थी मैं, और छुट्टी के दिन तो सारा सारा दिन, खासकर सर्दियों का दिन, हम साथ ही बिताते। मुझे पता था तुम समझते हो मुझे, कुछ कहना भी नहीं पड़ता तुमसे। खामोश बैठ जाती तुम्हारी पत्तों के बगैर शाखों के तले, और तुम खामोश खड़े रहते। कोई ना सुन पाता हमारी बातें। सबको पागल ही लगती होंगी मैं, पत्ती विहीन लाल फूलों से सजे सिंबल तले। कुछ लिखती, कुछ पढ़ती, बहुत सोचती समझती। तुम्हारे नीचे तपी हुई रेत होती जो मुझे बहुत अच्छी लगती। यूं तो सरोल खूब हरा भरा रहता था, बस हॉस्टल के एक तरफ जहां तुम खड़े थे अकेले सदैव, वही जगह रेतीली थी। बरसात का पानी अपने साथ रेत लाता और वहां बिछा देता। तुम इंतजार करते किसी का, या अकेले होने का अफसोस मनाते कि अपने एकाकीपन का लुत्फ उठाते। कुछ कह नहीं सकती मैं। क्या पता, कुछ भी हो सकता है, या थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही हो शायद। यूं तो अब मैं भी समझ गई हूं कि मैं आज भी उसी पड़ाव पर हूं। इंतजार तो उम्र भर खत्म नहीं होता। अकेले हम सभी हैं, अलग अलग नदी के द्वीपों की तरह। कभी कभी अफसोस भी होता है इस एकाकीपन का, मगर ये अकेलापन आनंद विभोर भी करता है। खुद के साथ होने का समय, खुद से बातें करने का मौका, खुद को बेहतर समझने का अवसर इसी अकेलेपन में तो मिलता है। बहुत बार भरी भीड़ में, बाजार में, त्योहार में, समारोह में, परिवार में, और तो और दो लोगों में परस्पर ये अकेले होने का एहसास जिंदा रहता है, दरमियान रहता है हमेशा। कितनी ही बार खुद से खुद के कटने का अनुभव होने लगता है। एक ही मुद्दे पर दो विचार परस्पर विरोधी, कट्टर विरोध में एक दूसरे के विरुद्ध आमने सामने आ खड़े होते हैं, टकराते हैं,
एकदम युद्ध में लड़ने वाले दो दुश्मन सेनाओं के नेतृत्व करने वाले सेनापतियों की तरह। और ताज्जुब कि दोनों विरोधी विचार अपने खेमे में पूरी तर्कों की, भावनाओं की, अनुभवों की, हिदायतों की, यहाँ तक कि इच्छाओं की और सुनी पढ़ी बातों की फौज लिए रहते हैं। और जब युद्ध ही छिड़ जाए तो कैसे जिया जाए? युद्ध समाप्ति की ओर कहाँ ही जाता है, कभी समाप्त होता है, पूरा व्यक्तित्व ले जाता है बहाकर साथ अपने ये द्वंद्व। कई साल महीने लग जाते हैं इसे शांत होने में। थक हार कर थोड़ा शांत होता भी है कभी, बहुत सारी समझ दे जाता है अंत में, मगर यह नहीं कह सकते कि युद्ध विराम कभी होता है। ये अविराम है, शाश्वत, निरंतर है। कभी कभी फिर से उभरता है, फिर शांत, फिर उठता है, यूं सिलसिला चलता रहता है। खैर छोड़ो कुक्कू, तुमने तो हर तरह के युद्ध देखे होंगे, जिए होंगे, झेले होंगे। तुम्हारे फूलों में खुशबू न सही, उनका रंग बेहद आकर्षक था, गहरा लाल। और पता है, पत्तियों के बगैर जब तुम फूलों से लदते थे ना, मुझे बड़े खूबसूरत लगते थे। सूखी सलेटी शाखों में रंग भरते थे तुम्हारे फूल, और सबको दूर से ही न्योता भेज देते थे तुम्हारे करीब आने का, या तुम्हें दूर से ही सही मगर अपलक निहारने का। तपती दोपहर में और भी सुर्ख हो उठता तुम्हारे फूलों का रंग और फबता तुम पर। और जब सूरजास्त होता तुम्हारी पुष्प सज्जित टहनियों के बीच, ओह बयां नहीं होता वो नज़ारा। संतरी बैकग्राउंड और उसमें तुम नहाए हुए, सुर्ख लाल। समय थम जाता हर शाम उस दृश्य को देखते मेरे लिए। तुम्हारी शाखें क्या सुंदरता ओढ़ बैठती, तुम्हें शायद पता ना हो मगर मैं जानती हूँ। तुम्हारा अवलोकन अक्सर किया है मैंने सूर्यास्त के वक्त। तुम्हें यूं तकते तकते पूरे 7 साल गुजारे हैं मैंने। मैं बच्ची से किशोरी हो गई, मगर तुम उसी यौवन के पड़ाव पर थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब भी। और जब आखिरी दफ़ा हॉस्टल छोड़ते हुए तुम्हें निहारा था,